180 डिग्री पर जब अल्फा पार्टिकल रीबाउंस करके रदरफोर्ड के माइक्रोस्कोप पे गिरा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि ऐसा परिणाम उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने ये भी देखा कि जिस प्रकार जो एटम की परिभाषा उनके गुरु जे थॉमसन ने दी थी प्लंक बोर्डिंग मॉडल से, उसकी अकॉर्डिंग तो बहुत सारे पार्टिकल 90 डिग्री के कोण से ज़्यादा स्कैटर्ड होने चाहिए थे, लेकिन उनमें से केवल एक दो वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होकर के आए, जो उनको बड़ा सरप्राइज कर रहे थे। उन्हें एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत है, वो वैसा परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके गुरु ने जो एटम की जो परिभाषा दी थी, उसका जो स्ट्रक्चर दिया था, जिसको हमने हमारे एक पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उन्होंने एक प्लम पुडिंग मिठाई के तौर पे दिया और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस प्रकार के एटम के कंस्ट्रक्शन के अनुसार मेरा जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था कि बहुत से पार्टिकल 90 डिग्री या 60 डिग्री या बैकवर्ड स्कैटरिंग यानी कि 120-130 डिग्री पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर्ड होने चाहिए थे, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को लेकर रदरफोर्ड बहुत सरप्राइज थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेक्ट किया और क्या उन्होंने नया दिया। नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे बहुत सी बुक में रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसको पुकारा जाता है। देखो, उन्होंने अपना सेटअप इस प्रकार बनाया, उन्होंने सेटअप अपना, उस सेटअप के अकॉर्डिंग उनका अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर गिरना चाहिए था और उसमें जो एटम लगे हुए हैं उनसे पार्टिकल का स्कैटरिंग होना था। और उनके अनुसार पार्टिकल का जो स्कैटरिंग होना किस प्रकार था कि पूरा जो एटम होगा जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पूरा एक बाउंस होगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज उसमें रैंडमली फिल होंगे और पार्टिकल इससे टकरा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए थे, बैकवर्ड स्कैटरिंग में आने चाहिए थे। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उनको कुछ रिजल्ट्स मिले जो उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए। देखो, मैं आपसे पहले बता देता हूँ आपको कि उन्होंने अपने रिजल्ट्स किस प्रकार लिए। उसके लिए एक आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही होगी, जिस टेबल के अंदर एक एंगल लिखा हुआ है जिसे स्कैटरिंग एंगल बोला गया है, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल का जो है वो एक न्यूमेरिकल नंबर्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपको एक ग्राफ और दिख रहा होगा, जिस ग्राफ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वाई एक्सिस पर रखा गया है और स्कैटरिंग एंगल को आपको जो है वो एक्स एक्सिस पर रखा है। वो टेबल और ये ग्राफ दोनों एक ही चीज़ है जो असल में इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे। इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले अपन दो चीज़ समझ लेते हैं। नंबर एक है हमारा स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल हमारा क्या होगा? अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को फॉलो करेगा और अपने पाथ से अगर वो डेविएट होता है तो ये जो एंगल होगा अपने ओरिजिनल पाथ में और जो नए पाथ के बीच में जो एंगल बनेगा वो स्कैटरिंग एंगल होगा। यानी कि एक पार्टिकल अगर यहाँ जा रहा है और वापस पीछे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अपने पाथ से जो भटक रहा है उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में क्या क्या ऑब्जर्व किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? सबसे पहले अपनी इस माइक्रोस्कोप को घुमा करके 0 डिग्री पर सेट किया और वहाँ उन्होंने देखा कि इस जेडएनएस की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा फ्लैश आ रहा है। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने इसको 1 डिग्री एंगल पे क्रिएट किया, मतलब इसको 1 डिग्री एंगल पे लिया। 1 डिग्री एंगल पे लेने पर उन्हें अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटर्ड होके आने की प्रायिकता या संख्यात्मक तौर पे उनको बहुत कम लगा। उन्हें जिस प्रकार वो इसको घुमाते गए और अपनी आंख से उसमें देखते गए, इस पे जो चमक हो रही थी, और उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते गए। जब वो धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते गए, उन्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या लगातार कम होती नजर आई। इसको मैंने जो यहाँ पर एक जस्ट एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है कि रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। पहला रिजल्ट उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि 99.88, ये एक रफली डाटा है, ठीक है, कई जगह 99 भी होगा, कई जगह 98 भी होगा।
तो इतना परसेंट अल्फा पार्टिकल इज नॉट एक्सपीरियंस एनी स्कैटरिंग। उन्होंने कहा कि अगर वो 0 डिग्री पर मुझे मिल रहे हैं अगर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने स्कैटरिंग की ही नहीं है। अगर स्कैटरिंग करते तो वो इधर या इधर मिलते मेरे को। और उन्होंने कहा कि 99.88% जो पार्टिकल जो थे वो मुझे यहीं 0 डिग्री पर ही मिल रहे थे। और क्या था, एंड कलेक्टेड एट 0 डिग्री एंगल ऑन जेड स्क्रीन, यानी कि 0 डिग्री एंगल पर ही मुझे सारे के सारे यहाँ मिल रहे थे। यहाँ 0 डिग्री का जो मतलब है वो है 0 से थोड़ा प्लस माइनस है, ठीक है। एक तो पहला परिणाम इन्होंने ये नोटिस किया जब इन्होंने माइक्रोस्कोप यहाँ लगाया आपने। दूसरा इन्होंने क्या नोटिस किया कि अप्रोक्सीमेट 0.14% जो अल्फा पार्टिकल है आर स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री एंगल। और जब उन्होंने देखा कि 1 डिग्री एंगल के बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को घुमाया तो उनको केवल कितने पार्टिकल मिले, उन्हें केवल 0.14% पार्टिकल मिले। आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सर उन्होंने पार्टिकल्स को कैसे मतलब प्रतिशत में लिया, काउंट किया। तो आपको बता दूं मैं, उन्होंने यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल रिलीज किए उन अल्फा पार्टिकल का एक अनुपात होता है कि वो जब यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिसीविंग का एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है टाइम के साथ में कि 1 मिनट में लगभग इतने अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलेंगे। और जब उन्होंने देखा कि इस पूरी स्क्रीन पर उन्होंने घुमा के जब अल्फा पार्टिकल देखा तो उन्हें कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ कुछ ज़्यादा ग्रेटर एंगल पे मिल रहे थे, बाकी जितने पार्टिकल्स बचे वो सारे कहाँ मिल रहे थे, उन्हें यहाँ पर मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या एक रैशनल एक अनुपात निकाल लिया कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है 99.88% पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे और बाकी जो है वो 0.14% ग्रेटर देन 1 डिग्री एंगल पर मिलेंगे। ये उन्होंने दूसरा परिणाम हमारे इस एक्सपेरिमेंट, नॉट हमारे है ना, अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया। और नंबर 3 पर उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू, बहुत कम है ना, मतलब 1 आउट ऑफ 800 स्कैटर्ड बैक साइड, यानी कि 8000 अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, अगर उन 8000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो रहा। कम पर भी कुछ एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे थे, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर एक पार्टिकल केवल क्या हो रहा था, स्कैटर्ड हो रहा था। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, बैक स्कैटरिंग हो रही थी। बैक स्कैटरिंग यानी कि एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा से एंगल पर केवल एक ही पार्टिकल मिल रहा था आउट ऑफ 8000। दैट इज रेयर इन एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत ही सरप्राइज करने वाला था कि एक ही पार्टिकल स्कैटरिंग मिल रहा है, जो कि हमें बहुत सारे पार्टिकल रदरफोर्ड जो जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार जो है हमें मिलने चाहिए थे। लास्ट में उन्होंने क्या देखा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, वो था कि 1 आउट ऑफ 20,000 आर कम एट 180 डिग्री एंगल। दैट अमेजिंग, यानी कि उन्होंने देखा कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर आता है, लेकिन जब 20,000 पार्टिकल जब यहाँ से रिलीज किए जाते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो उनमें से एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस होता है कि एक पार्टिकल जो है वो सीधा सीधा रिबाउंस होता है। किस प्रकार कि आपने यहाँ पर जैसे ही 180 डिग्री के ऊपर आपने अपना माइक्रोस्कोप लगाया और एक पार्टिकल सीधा आपके आंख में आगे गिरता है। अब देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि वो बहुत अमेजिंग था या रदरफोर्ड को बहुत ही विस्मित कर देने वाला था। ये किस प्रकार हुआ, जैसे आपने कई बार कुछ एग्जांपल्स में देता हूँ आपको, कभी आप कुछ शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आपको दिखता है कोई क्रिकेट खेल रहा होता है और अचानक वो गेंद आपके जस्ट विकेट स्क्रीन पे आके लगती है। अब वो किस प्रकार सरप्राइजिंग होता है, आप एकदम डर जाते हैं। या फिर कभी स्क्रीन के ऊपर अचानक कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि मेरी ओर बढ़ रही है, आपको जिस प्रकार सरप्राइजिंग होता है, ठीक उसी प्रकार रदरफोर्ड को भी अपनी आंख के ऊपर ऐसा ही सरप्राइज हुआ जैसे उनकी आंख के ऊपर किसी ने एक भयंकर तरीके से बड़ी गेंद मार दी हो। तो इन सब रिजल्ट को देख करके रदरफोर्ड काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि उनके जो गुरु थे जे थॉमसन, उनके अकॉर्डिंग तो प्लम पुडिंग जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग तो इस प्रकार के रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। तो लेकिन वो उनके स्टूडेंट थे तो वो उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते थे कि आपका मॉडल बहुत ही गलत है या आपका मॉडल रॉन्ग है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, 1907 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लेकिन उनके पास कोई ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ नहीं थी जिससे वो इसको प्रूव कर सके। लेकिन उन्होंने इन रिजल्ट्स के बेसिस पर
अपना एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर के अपना नया मॉडल जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वो मॉडल किस प्रकार प्रस्तुत किया कि जब उन्होंने पहला जो उन्होंने रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट के बेस पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर 99.88% अल्फा पार्टिकल कोई स्कैटरिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ एटम आर इम्पिटी, यानी कि मोस्ट ऑफ जो एटम है हमारा वो इम्पिटी मतलब खाली होता है। एंड नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैटरिंग, और इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सबसे शानदार आउटपुट उन्होंने सोचा, और हमें देख करके पढ़ करके बहुत इजी लगता है, लेकिन उस समय इस चीज़ को सोचना बहुत बड़ी चीज़ थी कि पूरा एटम खाली है और इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग में कोई योगदान नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखा उन्होंने कि 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने कहा उसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह तो क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ओनली, यानी कि अगर स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है मतलब वो खाली स्थान में से निकल गया है, और अगर स्कैटरिंग हो रही है ड्यू टू रिपल्सिव कूलाम्बिक इंटरेक्शन, और हो रही है अगर, तो वहां पर कहीं कूलाम्बिक इंटरेक्शन हो रहा है। कूलाम्बिक इंटरेक्शन का मतलब है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव को नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, केवल पॉजिटिव ही वहां पर क्या कर सकता है, रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो वो एक कूलाम्बिक इंटरेक्शन हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में एक कूलाम्बिक इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। ये उन्होंने रीजन दिया कि 1 डिग्री से ज़्यादा अगर कोई पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो स्कैटरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कूलाम्बिक इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। सेकेंड चीज उन्होंने क्या बताया कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल कॉम्पैक्ट वॉल्यूम नियर ए सेंटर ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि एटम के केंद्र पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कोर होता है, वो पूरा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही गठित होता है पूरा, और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में होता है ना, स्मॉल वॉल्यूम में होता है। दैट पॉजिटिव कोर इज नोन एज न्यूक्लियस, और वो जो पॉजिटिव कोर जो होगी वही असल में एटम का न्यूक्लियस होगा। यहां से एटम का न्यूक्लियस मॉडल जनरेट हुआ था। अब देखो इन्होंने 2 रीजन दे दिए उन्होंने स्कैटरिंग के। नंबर 3 पर था कि वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 8000 स्कैटरिंग बैक, यानी कि 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड हुआ है। इसकी क्या वजह? 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड, उसका मतलब क्या हुआ है कि कोर के साथ कोई न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में क्या कोई इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा क्यों हुआ, उसका उन्होंने रीजन दिया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस क्या आता है, पॉजिटिव होता है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, एंड गोल्ड न्यूक्लियस इज वेरी हैवी। और उन्होंने कहा कि जो सोने का जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल कंपेरिजन में क्या था, बहुत ही हैवी होता है, हैवी as comparative to alpha particles, so that impact of alpha particle does not change the position of nucleus and rebounds to conservation of momentum। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है ना इसका गोल्ड का, वो एज कंपेरेटिव टू अल्फा पार्टिकल क्या बहुत हैवी होता है, और अल्फा पार्टिकल उस हैवी ऑब्जेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम के अनुसार वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता या उसको मूव नहीं कर सकता तो उसके पास एक ही चांस होता है, वो होता है इसकी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से इधर किसी साइड में उसे क्या होना पड़ता है, वापस रिबैक होना पड़ता है। जैसे सिंपल आप एक गेंद को आप दीवार पे मारते हैं अगर, तो क्या होता है, वो दीवार को पार नहीं कर पाती तो क्या होती है, वापस बैक स्कैटरिंग होती है। और वो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर, वो किसी भी डिग्री एंगल पर हो सकती है, वो 180 पर भी हो सकती है। तो ये उसका परिणाम निकला। एंड लास्ट रिजल्ट जो उनको सरप्राइज करने वाला था कि 20,000 में से एक आपका 180 डिग्री पे क्यों आया, तो उसका रीजन उन्होंने क्या दिया कि हेड टू हेड कोलिजन प्रूव प्रेजेंस ऑफ हैवी कोर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि वहां पर 180 डिग्री एंगल पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल रीबाउंस हुआ है, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल में और न्यूक्लियस के अंदर हेड टू हेड कोलिजन हुआ है, और हेड टू हेड कोलिजन की वजह से क्या हुआ, वो इसे रिप्लेस नहीं कर पाया, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से वो इसमें से रीबाउंस होकर के आया।
इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मॉडल है वो हमें दिया। लेकिन वो अपने गुरु जे थॉमसन की अवहेलना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट देने के बाद आपको उसका वेरिफिकेशन या प्रूफ देना होता है। तो रदरफोर्ड ने फिर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए उसने एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तय किया कि मैं इसकी एक थ्योरी बनाऊंगा जिससे ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों हम हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी का जो डेवलपमेंट किया था वो असल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।